हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे वर्गीकरण का क्या महत्व होता है, वर्गीकरण किसे कहते हैं और वर्गीकरण का आधार क्या था। फिर मैंने आपको बताया था कि पादप जगत को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले मैंने उसमें वर्गीकरण में आपको बताया था थैलोफाइटा के बारे में। उसमें मैंने कुछ आपको थैलोफाइटा के उदाहरण दिए थे और शैवाल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। अब इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा भाग उसी का है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो पादप जगत को वर्गीकृत किया गया है, उसमें दूसरा जो भाग होता है वो है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या खासियत है, जरा मैं उसको बता रहा हूं आपको, देखते चलेंगे। ये सबसे साधारण स्थलीय पौधे होते हैं। कहने का मतलब क्या था, अभी जो आपने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा था वो सारे के सारे स्थलीय पौधे नहीं थे, वो सब लवणीय या अलवणीय जल में पाए जाते थे। तो सबसे पहला जो पौधा जो जमीन पे पाया गया, या हम कह सकते हैं सबसे साधारण या सबसे सरलतम स्थलीय पौधा जो था सबसे पहला, वो था ब्रायोफाइटा। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जमीन पे ही पाए जाए, ये पानी में भी उग सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे सरलतम या सबसे साधारण स्थलीय पौधा पूछा जाएगा तो आप ब्रायोफाइटा बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार से उसमें क्या था हमने आपको बताया था थैलोफाइटा में, आप कंपेयर करते चलेंगे। थैलोफाइटा में मैंने आपको बताया था कि उसमें पौधा जो होता है वो जड़ों, पत्तियों और तनों में विभाजित नहीं होता है। उसी प्रकार इसमें भी, इनमें पत्तियां और जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा में भी पत्तियां और जड़ें नहीं पाई जाती हैं और ये चपटे होते हैं, चपटे पौधे होते हैं, ठीक है। इनमें भी संवहन तंत्र नहीं होता है। संवहन तंत्र मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाने का गुण रखते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये पादप में है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें जननांग बहुकोशीय होता है। इनका जो जननांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो तो बहुकोशीय होता है, लेकिन जब निषेचन होता है, जब मतलब जायगोट का फॉर्मेशन होता है, निषेचन होता है, जब मेल और फीमेल के जो ओवम और स्पीसीज मिलते हैं, हम कह सकते हैं जब मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलते हैं, उसके बाद जो भ्रूण नहीं बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जननांग तो बहुकोशीय है, लेकिन निषेचन के पश्चात इनमें भ्रूण नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आर्द्र मींस मॉइस्ट, जहां नमी होती है, और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर नमी होती है और छाया होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है लीवरवर्ट्स, मार्केशिया, मॉस, फोनेरिया, स्फेगनम, ये सब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रायोफाइटा से लाभ क्या है, ठीक है। ब्रायोफाइटा के लाभ क्या हैं? ब्रायोफाइटा के लाभ मैंने यहां नहीं लिखा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ब्रायोफाइटा के लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ जो ब्रायोफाइटा का है ये है कि ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। पहला लाभ है मृदा अपरदन को रोकते हैं, मतलब मिट्टी को कटने से, बहने से, उड़ने से रोकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसके लाभ में, आप लिख सकते हैं कि इनको खाने के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर चारे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे आप, कुछ ब्रायोफाइटा को खाने या चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है इसका जो लाभ है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका प्रयोग घावों की ड्रेसिंग में किया जाता है। जो घाव हो जाते हैं उसकी ड्रेसिंग करने के लिए ब्रायोफाइटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा के बारे में इतना ही। ब्रायोफाइटा के बाद अब हम तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, ये है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के पौधों के बारे में कुछ जानते हैं, इनके विशेष लक्षण क्या होते हैं। इनमें जो पौधा होता है ट्रैकियोफाइटा में, इनके पौधों में जड़, तना और पत्तियां साफ साफ रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैकियोफाइटा में जो पौधा होता है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें संवहन तंत्र मतलब जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें जननांग बहुकोशीय होते हैं और निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण भी होता है। आप पहले वाले से कंपेयर करते जाएंगे तो आपको आसान रहेगा। फिर क्या होता है, ट्रैकियोफाइटा को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है अनावृत बीजी, दूसरा है आवृत बीजी पौधे, ठीक। तो सबसे पहले हम टेरिडोफाइटा के बारे में देखेंगे। टेरिडोफाइटा में जो संवहन तंत्र होता है, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, टेरिडोफाइटा में बीज का निर्माण नहीं होता है। इसमें फूल नहीं आते होंगे तभी बीज का निर्माण नहीं होता है।
पत्तियां छोटी होती हैं और इनके पौधों की पत्तियां बहुत ही छोटी होती हैं। नए पौधे का निर्माण बीजाणुओं द्वारा होता है। बीज की जगह बीज नहीं बनते, बीजाणु होते हैं, स्पोर्स बनते हैं, वही हवा में बिखर जाते हैं और नए पौधों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं फर्न, इक्विसेटम और साल्विनिया। फर्न, इक्विसेटम और साल्विनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं? इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें आवरण नहीं होता, इनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में बीज ही नहीं होते, इनमें क्या होता है? बीज होते हैं, लेकिन इनके बीजों पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, मतलब बहुत वर्षों तक खड़े रहते हैं और मोस्टली ये मरुद्भिद होते हैं, रेगिस्तान में उगने वाले होते हैं, मरुद्भिद होते हैं, कम पानी में उगते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया आपको, आवरण रहित बीज होते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण कौन कौन से? अनावृत बीजी पौधे का उदाहरण पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अनावृत बीजी पौधा है, तो उदाहरण है साइकस, पाइनस, सिकोया, फर, देवदास और स्प्रूस। एक बार फिर से सुनेंगे, साइकस, पाइनस, सिकोया, फर, देवदास, स्प्रूस। अब अनावृत बीजी पौधों के लाभ क्या हैं, जरा लाभ भी एक बार सुन लेंगे। तो ये आपने सभी देखा कि साइकस के पौधे से, साइकस का जो पौधा होता है उसके तने से मंड प्राप्त किया जाता है और उस मंड से साबूदाना बनाया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबूदाना किससे प्राप्त करते हैं? तो साबूदाना पेड़ से प्राप्त करते हैं। किस पेड़ से? साइकस के पेड़ के तने से प्राप्त होता है, उसके मंड से साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या इसके लाभ हो सकते हैं? इसमें आपने देखा एक चीड़ पेड़ भी इसी में आता है। चीड़ का जो पौधा होता है उसके जो तेल से, चीड़ के पौधे से जो तेल निकाला जाता है उससे तारपीन का तेल कहते हैं, और चीड़ के पौधे से ही चिलगोजा प्राप्त होता है, चिलगोजा जो खाया जाता है। नेक्स्ट है, और जितने भी पौधे आप देख रहे हो, साइकस, पाइनस, फर, स्प्रूस, सिकोया, ये सभी फर्नीचर बनाने के काम भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे का मतलब हो गया ऐसे पौधे जिनमें बीज पाए जाते हैं और जो एक बाहरी आवरण में बंद होते हैं, जिनके बीज एक खोल के अंदर बंद होते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? इसमें साग, झाड़ी, वृक्ष, तीनों प्रकार के पौधे आते हैं, छोटे पौधे, झाड़ीदार पौधे और बड़े पौधे भी। ठीक है, बड़े पौधे भी आते हैं। अब इनका प्रजनन अंग क्या होता है? इनका प्रजनन अंग पुष्प होता है, क्योंकि इसमें बीज पाए जाते हैं तो प्रजनन अंग पुष्प होगा अपने आप से, और इसमें अत्यधिकतम विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। सबसे अच्छा संवहन तंत्र आवृत बीजी पौधों में पाए जाते हैं। अब ये किस किस प्रकार के हो सकते हैं? ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, कीटभक्षी भी हो सकते हैं और मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि खुद भी भोजन बना सकते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर भी हो सकते हैं, दो पौधे एक साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, इंसेक्टिवोरस कीट मकोड़ों को भी खा सकते हैं, या फिर मरी हुई चीजों पर भी निर्भर हो सकते हैं। ठीक है, अब जो आवृत बीजी पौधे हैं, अगर हम इसका और विभाजन करें तो ये दो प्रकार से विभाजित हो जाते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि वे पौधे जिनके बीज में सिर्फ एक भाग होता है, उसको दो भाग नहीं होते, तो वो कहलाते एक बीजपत्री, और जिस पौधे के बीज में दो भाग होते हैं उसे हम कहते हैं दो बीजपत्री। इसको पहचानने का तरीका भी मैंने बताया था। अगर आप पत्ती को देखोगे, अगर उसमें जो सिरा विन्यास है वो समांतर है, ठीक है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, तो वो एक बीजपत्री पौधा होगा, और जालीदार सिरा विन्यास पाया जाएगा बहुत घना, तो वो दो बीजपत्री पौधा होगा। जरा कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं एक बीजपत्री के, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक बीजपत्री में आपके आते हैं मक्का, एक बीजपत्री का है, आप लिखते चलेंगे। एक बीजपत्री का उदाहरण है मक्का, गेहूं, नारियल, घास, चावल, प्याज, ये सब एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। अब दो बीजपत्री पौधों के उदाहरण सुनेंगे जिसमें जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है, इसमें सिरा विन्यास बहुत ही घना होता है। ठीक है, तो कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं दो बीजपत्री पौधों के? सबसे पहला है मूली, मूली दो बीजपत्री में आती है। सरसों, सरसों दो बीजपत्री में आता है। कपास दो बीजपत्री में आता है। सरसों दो बीजपत्री में आएगी। सलगम दो बीजपत्री में आएगा। नींबू दो बीजपत्री है। तरबूज दो बीजपत्री है। और टमाटर। आप ध्यान रखेंगे, इनमें कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा एक बीजपत्री कौन सा दो बीजपत्री। ठीक है,
तो आप आज का इतना ही रखते हैं आपका टॉपिक, और आपने आज पादप जगत को पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।